ईशु सुहित की बाहों में। सुहित चुपचाप बैठ बस मुस्कुराती हुई ईशु को देख रहा था। वो सिर्फ उसके सामने ही गुमसुम रहती थी। बाकी सब, यहाँ तक कि उसके डैड से भी उसकी काफी जमती थी। बारी बारी से सबके उन दिनों को हल्दी लगाई थी। अब बारी थी फोटोज की। फोटोग्राफर ने उन दोनों को थोड़ा और क्लोज खड़े होने को कहा तो सुहित ईशु के थोड़ा और नजदीक आ गया और उनके ईशु की गोरी कमर पर अपना हाथ रखते उसको और पास खींच लिया। उसकी इस हरकत को देख अभी और शाम एक साथ चिल्लाए और सामने तो सीटी तक बजा दी। वहीं आयु ने शाम से कहा, यार मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि ये चीज जी मेरे जीजा जी होने वाले हैं। तो सामने उनकी शक्ल देख हंसकर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे हो जाएगा। शाम को पता था कि उसका भाई के अकड़ होने की वजह से रुद्र और आयु को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। पर ईशु उनके लिए तो उनका ये अकड़ू भाई उनका जान था। पर ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच कुछ टेंशन अब भी बाकी थी। इधर सुहित ने शाम को इस शादी से इस तरह से खुश होते देखते हुए वो अब खुद परेशान हो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। उसने अपने करीब खड़ी ईशु को देखा जो कि बस फोटोग्राफर को कहने पर उसके साथ पोज दिए जा रही थी। सुहित ने उसे देख मना ही कर खुद से पूछा, क्या ईशु से सब कुछ लूं? सुहित होश में आया जब फोटोग्राफर ने उन दोनों को पोज चेंज करने को कहा। थोड़ी देर बाद सभी फोटोज मेंबर के साथ फोटोज ली गई। इन सब के फ्री हुए तो अब सब डिनर के लिए बैठे गए और वहीं सुहित और ईशु दोनों चेंज रूम के लिए अंदर मेंटल मेंशन में चले गए। ईशु शावर लेने के बाद जब रूम में आई तो अपने सामने सुहित को बेड पर बैठी देखा। हैरान हो गई। रूम उनके लॉक किया था, फिर भी वो कैसे अंदर आया? ईशु ने इस वक्त सिर्फ एक थर्मलो पहना हुआ था। सुहित को इस तरह रूम में देख शर्मा गई। इस वजह से वो जल्दी से पीछे हट गई। वापिस बाथरूम में जाने को मुड़ी कि वहीं फैले पानी की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। उसे गिरते देख सुहित जल्दी से उठा और उसने चिल्लाते हुए कहा, ईशु ईशु। उठकर बैठ गई और उसने अपनी कमर को पकड़ लिया। इधर तब तक सुहित उनके पास आया और उसने उनके पास बैठते हुए पूछा, गिर कैसे गई? ठीक है? चल भी नहीं सकती क्या? ईशु ने उसकी डांट सुन अपने सिर झुका ली। एक तो उसे उसकी कमर पे में चोट लगी थी और एक वो था कि उन टांग रहा था। तभी अचानक से सुहित ने उसे अपना गोद में उठा लिया। ईशु ने इस सब से झेप कर उससे शर्ट को अपनी मुट्ठी में खींच ली। दोनों एक दूसरे के करीब थे।
ऐसे में उनकी बीच की नजदीकियों की वजह से यीशु ने अपनी आंखों भींच ली। वहीं सुमित ने उसे बेड पर बैठाते हुए उसे एक बार डांटते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदलोगी, आज भी उतनी ही केयरलेस हो। कहाँ लगी है बताओ। यीशु उसके नाराज होने पर चुप रही तो सुमित ने गुस्से में कहा, अब बताओगी। यीशु ने उसकी तेज आवाज सुन झट से अपना सिर उठाते हुए उसे अपनी कमर की तरह इशारा किया तो सुमित उसे देखने लगा। उसका बेदागी चेहरा इस समय लाल पड़ चुका था। वो समझ गया था कि उसे चोट काफी जोर से लगी है। अचानक से उसने यीशु को बाथरूम की नाक को खोल दिया। यह देख से झट से वॉशरूम कसकर अपनी मुट्ठी में फेंकती हुई हैरानी से यीशु को देख जैसे उसने पूछा रहा हो कि वो ये क्या कर रहा है। तो उसने लाल चेहरे को देख सुमित ने कहा, मुझे जल्दी दो। यीशु ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए उसे मना किया तो वो घूरने लगा। सुमित ने यीशु को घूरते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम। यीशु को बेड पर ही उससे खिसकाते हुए अब दूर हो गई तो सुमित ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यीशु मुझे देखो, दो कहीं मुझे ज्यादा तो नहीं लगी। यीशु ने जल्दी से इशारा में मना करते हुए कहा, नहीं ज्यादा नहीं लगी है। सुमित ने उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहा, हाँ तो मुझे दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। यीशु को सुमित की बात सुन अब गुस्सा आने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाएगी, कि वो कैसे उसके सामने अपना वाथरोज खोल उसे अपना चोट दिखाने दे। सुमित अब उसका एक सुनने को तैयार ना था हुआ तो यीशु ने उसे दूर ढकेल दिया और अपनी कमर पकड़ बेड से झट खड़ी हुई। वो कुछ कदम चली थी कि सुमित एक बार फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यीशु तुम्हें चोट लगी है, कहाँ जा रही हो। उसने वापस से यीशु को अपनी गोद में उठा लिया। यीशु उसके ऐसे करने पर एक बार फिर शर्मा गई। उसे उससे थोड़ा डर भी लग रहा था। कहा तो वो उससे ठीक ही से बात भी नहीं करता और इस समय उसकी इतनी फिक्र कर रहा है कि वो खुद हैरान थी। इधर सुमित ने यीशु को बेड तक लाते हुए कहा, फाइन मैं समझ गया, मुझे नहीं दिखाना चाहती हो, किसी को भेजता हूँ। ये कहते हुए यीशु को बेड पर बैठाना चाहता कि तभी रूम का डोर ओपन हुआ और नैना सोनम दोनों एक साथ अंदर चले गए। और जैसे ही दोनों ने सुमित की बाहों में यीशु को देखा तो दोनों की आंखें हैरानी से खुली रह गई। यीशु और सुमित वे दोनों यीशु खुद उन दोनों को इस तरह रूम में देख शॉक थे। यीशु को होश आया तो उसने नैना और सोनम को देख अपने बाहों में सुमित के गले में डाल शर्म से अपना चेहरा उससे सीने में छिपा लिया। वहीं नैना और सोनम
चुपचाप रूम से बाहर निकल गए। सोनम ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, आजकल में बच्चे को जरा भी सब्र नहीं रहता। नैना ने उसकी बात सुन मुस्कुराने की कोशिश की, मगर नहीं। उसे अब ईशु पर गुस्सा आ रहा था कि तभी सोनम उसे देख एक बार फिर बोली, ईशु की गलती नहीं है, लड़के उतावले होते हैं, इसलिए मैंने कहा था तुम्हें उनके साथ आने को। नैना ने कुछ ही कहा और चुपचाप सोनम की बातों सुनते हुए रूम में बंद डोर को देखने लगी। थोड़ी देर बाद सुहित रूम से बाहर निकल कर आया तो नैना और सोनम को देख वो नैना के पास आया और उसने नैना से कहा, ईशु को चोट लगी है, मुझे कुछ नहीं बता रही, आप एक बार देख ले। ये कहते हुए वो अब वहां से चला गया तो नैना और सोनम जल्दी से रूम में आए और नैना ने ईशु से पूछा, बेटा चुकी कहाँ रहा था, तुम्हें चोट लगी? चोट कैसे लगी? ईशु ने नैना को सोनम को परेशानी होते देख उन्हें अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी लगी है। नैना ने उन पर गुस्सा करते हुए कहा, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है, मैं कुछ देर बाहर क्या गई, तब तक तुमने खुद को चोट भी लगा ली। सोनम ने नैना की बात सुन उसने ठीक कहा, ठीक है, अब बाद में डांट लेना, उन्हें चेंज करने दो, चोट पर मलहम लगाना देना। नैना ने हाँ में सिर हिलाया। ईशु खड़ी हुई और अब जल्दी से वहां रूम में ही रेडी हो गई। सोनम बाहर जा चुकी थी तो नैना अब ईशु से पूछा, ईशु चुकी रूम में क्या कर रहा था? ईशु नैना की बात सुन अपने बाल कान करते हुए रुक गई और उसने नैना की तरफ मुड़ अब अपना फोन उठा उसे मैसेज किया, कुछ कहने आए थे, पर तब तक मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। माँ नैना उनके मैसेज पर खुश हो गई और उसने उसे अपने गले से लगा उसका सिर चूमते हुए कहा, जल्दी रेडी हो जाओ बेटा और कुछ खा लो। ईशु ने हाँ में सिर हिलाया। इधर रुद्र सबके अलग जाकर अपनी कार में पास टिक कर खड़ा हुआ था और आरोही को कॉल किया जा रहा था, जो कि उसने कॉल एक बार फिर से पिक नहीं कर रही थी। रुद्र ने परेशान होते हुए कहा, ओ गॉड, कैसी है ये, किस बात पर नाराज है? कुछ नहीं बताना, बस मुंह फुलाकर बैठ गई। रुद्र ने सक्षम को कॉल किया तो उसने उसका कॉल पिक करते हुए पूछा, हाँ क्या हुआ? तो रुद्र ने परेशान होते हुए कहा, आरोही मेरा कॉल पिक नहीं कर रही। अब ईशु ने पूछा, ईशु चुकी रूम में क्या कर रहा था? ईशु नैना की बात सुन अपने बाल काम करते हुए रुक गई और उसने नैना की तरह मुड़कर अब अपना फोन उठा उसे मैसेज किया, कुछ कहने आए थे, पर तब तक मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। माँ नैना मैसेज पर ईशु
खुश हो गई और उसे अपने गले से लगा उसका सिर चूमते हुए कहा, जल्दी रेडी हो जाओ बेटा, कुछ खा लो। ईसो ने हमें सिर हिलाया। इधर उस सबसे अलग जाकर अपनी कार में वापस टिक कर खड़ा हुआ था और आरोही को कॉल किए जा रहा था। जो उसने कॉल एक बार फिर से पिक नहीं की कर रही थी। रुद्र ने परेशान होते हुए कहा, ओ गॉड, कैसी है? एक किस बात पर नाराज है? कुछ नहीं बताना। मुंह फुलाकर बैठ गई। रुद्र ने सक्षम को कॉल किया तो उसने उसका कॉल पिक करते हुए पूछा, हाँ क्या हुआ? तो रुद्र ने परेशान होते हुए कहा, आरोही मेरा कॉल पिक नहीं कर रही। इस पर सक्षम ने पूछा, तो भाई इसमें मैं क्या करूं? तो रुद्र ने कहा, कुछ तो कर, आज 5 दिन हो गए मेरे उसके बात नहीं हुई थी है। सक्षम ने बेड से उठकर बैठते हुए कहा, यार तू पागल हो गया है क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? रुद्र ने भगड़ते हुए कहा, यार तू सोनम से बात कर। एक तो हॉस्टल में जा नहीं सकते, मुझे उससे बात करनी है। वो ऐसे मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? सक्षम ने रुद्र को आज पहली बार किसी लड़की के लिए इतना बेचैन होते देख जल्दी से कहा, आज ठीक है, शाम को जा उसे देखता हूँ, कुछ करता हूँ। रुद्र ने अपनी बंद आंखों खोल धीरे से कहा, हाँ। कॉल एंड हुआ तो रुद्र ने अपनी सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकालना ओठों से लगाई थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में सुनाई दी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यू स्टोरी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंटरटेनमेंट स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स, एक स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।